शमशान घाट हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए समाजवादी प्रतिनिधिमंडल शमशान घाट में पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। घटना बड़ी दर्दनाक है, पूरे उत्तर प्रदेश और सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही दुखद घटना है। हम तमाम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनको सांत्वना देने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचा है और अभी पीड़ित परिवारों से हम लोग मुलाकात करेंगे। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को सहायता दी है, सरकारी नौकरी, 10 लाख रुपए का चेक और आवास वगैरह। क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो 2-2 लाख रुपए देके तो इसको लिपापोती में लगे थे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तत्काल ही 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी के लिए सरकार से मांग की थी। जो सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट है या आप नहीं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सरकार की घोर लापरवाही है। सरकार देखिए, जब अभी पीछे जितने आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन को लेकर क्षतिपूर्ति के लिए लोगों की संपत्ति जब्त की गई, तो ये क्या ये सरकार की घोर लापरवाही के कारण नहीं हुआ? इसके लिए ये किसी के घर की छत तो गिरी नहीं है, ये तो सरकार की बनाई हुई सरकारी छत थी। इसके नीचे दब करके 24 निर्दोष लोग मारे गए, तो सरकार इनकी क्षतिपूर्ति कैसे करेगी बताए? बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देकर सत्ता में आई थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। भ्रष्टाचार नहीं, अब देखिए भ्रष्टाचार की एक और बात कि जो यहाँ के वर्तमान चेयरमैन है उसको वर्तमान सरकार बचाने का काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि नगर पालिका जो सिस्टम है ये कितने प्रतिशत जो है रिश्वत लेते हैं। पहले ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 16 लाख रुपए पहले ही नगर पालिका को जिस ठेकेदार ने ये बनाया उसने 16 लाख रुपए पहले ही दिए थे। ये सीधी भ्रष्टाचार का एक ऐतिहासिक कार्य है या नहीं है? तो कह सकते जैसे कि आपने कहा भी कमीशन खोलने की बात की, तो विकास तेवतिया खुलकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें दोषी पाया जाए तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगता है आपको कि उनको बचाने की साजिश की जा रही है, बड़े लोग इसमें शामिल हैं? ये बिल्कुल निश्चित है। सरकार पूरी की पूरी इन दोषियों के साथ है। हमारी पुनः मांग है कि आज ये नगर पालिका का जो चेयरमैन है, क्योंकि उस सिस्टम में क्या उनके बिना साइन के कोई भी पेमेंट होता है? इंजीनियर हैं, कुछ लोग जेल जा चुके हैं। हमारी मांग है कि फिर पुनः इन चेयरमैन को सीधे हम बोल रहे हैं, चेयरमैन को भी जेल भेजा जाए, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि गरीब और पीड़ित परिवार है। एक तो ऐसा परिवार है कि जिसका कोई भी बच्चा जो है नहीं बचा है। देख सकते हैं आप, जहां एक और जो बीजेपी सरकार दिया जा रहा है 10 लाख रुपए के मुआवजे से समाजवादी पार्टी के नेता संतुष्ट नहीं है, और भी नेता मौजूद हैं। अगर बात की जाए, जैसे कि आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी लोग प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचा है, बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस पूरे मामले पर विपक्ष से खुलकर राजनीति कर रहा है, शर्म आनी चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी को, उसके सरकार के मुखिया को सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि वो शमशान में भी दलाली करते हैं। मेरे समाज के, नाई समाज के जयराम सिंह की मृत्यु हुई थी, उसमें एक घटना हुई। हम 2 दिन पहले आए थे, हम प्रत्येक घर पर गए हैं और हमने देखा है कि शामली का भी मेरा नाई समाज का परिवार है, जिसके पिता पुत्र दोनों ही चले गए, परिवार में कोई नहीं है। ठीक है, और हमने माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मांग की 50 लाख रुपए की। हम लोग आए थे तब ये सरकार ने 10 लाख की बात की है, नहीं सरकार 2 लाख दे रही थी। इस पर भी गंभीरता से देश को, प्रदेश को चिंतन करना पड़ेगा कि इनमें मरने वालों की सरकार द्वारा की जा रही सहायता संतुष्ट नहीं है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी प्रतिनिधिमंडल के नेता, जिनका कहना है कि सरकार इस मामले में लिप्त है और जो दोषियों को बचाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार जो पीड़ित परिवारों की मदद कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संतुष्ट नहीं है। वसीम अहमद, ETV भारत, गाजियाबाद।